गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो। मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर एक बार आर के ह्यूमैनिटी फर्स्ट पर आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। आज की स्टोरी बुद्धा की टीचिंग्स पे है और उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हुई है। उसी उसी लाखों टीचिंग्स में से एक दो टीचिंग्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये बहुत पुरानी बात है और उस समय एक बिजनेसमैन हुआ करता था, जो आज का नया शब्द है बिजनेसमैन। उस समय वो अपने काम के वास्ते अपने घर से दूर गया था और जाते ही जाते बीच रास्ते में उसे एक बात सूझी कि चलो ठीक है, इधर ही बीच में बुद्धा का आश्रम है, क्यों ना आज हम उनसे मिलें। और वो गया उनके सामने और सामने जाते ही उन्होंने एक बात पूछी बुद्धा से कि अब आप आप एक चीज़ बता सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाते हैं आपकी टीचिंग्स में से, आप मुझे दो बातें सिखा सकते हैं आपके पूरी की पूरी टीचिंग में से, जो मैं आज लेके जाऊं अपने साथ। तो बुद्धा ने एक सवाल उनसे पूछा कि क्या तुम अपने बेटे से कितना प्यार करते हो। उन्होंने कहा कि बहुत। तो बुद्धा ने वापस एक सवाल पूछा कि तुम अपने भाई के बेटे को कितना प्यार करते हो। उन्होंने कहा कि उनसे भी मैं प्यार करता हूँ। और तुम अपने रिश्तेदार के बेटे, अपने पड़ोस के बेटे से कितना प्यार करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, उतना नहीं है जितना मैं अपने बेटे को करता हूँ, मगर हैं उनको भी करता हूँ। और तुम उनको कितना प्यार करते हो जिस इंसान के बेटे को तुम नहीं जानते, जिस इंसान को नहीं जानते और उनके बेटे को आप प्यार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं उस इंसान को जानता ही नहीं तो मैं उसको प्यार कैसे करूँगा। और हाँ, अफेक्शन रहेगा दिल में, मगर प्यार नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं ना। और उन्होंने एक सवाल पूछा कि कल भगवान न करे आपके बेटे को कुछ हो गया और गुजर गए तो आपको कितना दर्द होगा। उन्होंने कहा कि बहुत होगा, ये तो मेरी ज़िंदगी ही तो उलट जाएगी, इस ज़िंदगी में जीने के लिए क्या रह जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर यही चीज़ आपके भाई के बेटे के साथ हो जाती है तो बोले कि हाँ, दर्द तो होगा मगर मेरे बेटे का उतना नहीं होगा, मगर होगा, दर्द होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर यही चीज़ आपके पड़ोसी के बेटे के साथ हो जाए तो दर्द होगा, मगर जितना मेरे बेटे के साथ होगा उतना नहीं होगा। अगर एक अजनबी इंसान के बेटे के साथ हो जाए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं उस इंसान को पहचानता नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। तो बुद्धा ने एक सवाल पूछा कि तुमने इतना सब कुछ कहा, एक चीज़ तुम मुझे बता सकते हो कि समय समय क्या इंसान से आपका इफेक्शन क्यों, मतलब जो लगाव है या जो तुम्हारा दर्द है। देखो, आपका भी बेटा मरा, वो भी आपका बेटा ही है। जो अजनबी इंसान है उनका भी तो बेटा मरा, कोई ना कोई तो मरा ना उनका। और तो उसमें क्यों दर्द नहीं हो रहा है और इसमें क्यों हो रहा है। तो इसने कहा कि हाँ, इसको मैं अटैच करूँ, ये मेरा है और वो मेरा नहीं है करके। तो यही चीज़ें वो सिखा रहे थे कि अटैचमेंट। अच्छा, उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें अटैचमेंट, जिस चीज़ों को तुम अटैच कर लोगे उससे तुम्हें दर्द होती है, जिस चीज़ों को आप अटैच नहीं करोगे उस चीज़ों से आपको दर्द नहीं होगा या दर्द नहीं होगा। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि और एक बात मुझे बताओ कि कल अगर कभी आपने अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेके गया हूँ। और आपके बेटे ने उस समुद्र की जो रेत है और रेत से कभी छोटा मोटा घर बनाया है। तो बोले हाँ, बनाता है। और बुद्धा ने वापस एक सवाल पूछा कि कभी उस समुद्र की जो लहरें हैं आकर आपके बेटे की जब घरों को तहस नहस कर देता है, तोड़ देता है, तो आपका बेटा रोता है। उन्होंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा रोता है। वो रोता, फिर उन्होंने पूछा क्यों रोता है। तो उन्होंने बोला कि उसे लगता है कि वो चीज़ असली है और वो उसकी असली घर है और वो अपने उस चीज़ को अटैच कर लेता है और बहुत सुंदर है करके वो रोने लगता है उस बारे में। मैंने कहा कि इसी प्रकार हमारे जो जीवन है, हम
बहुत बार जो सत्य है उसको देखते नहीं, परखते नहीं, और हम उसी इल्यूजन में रहते हैं, उसी भ्रम में रहते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए गलत है उसको सही मानते हैं, जो सही है उसको गलत मानते हैं। इंसान कोई भी हो, हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच रखते हैं, क्योंकि धरती पे जो जन्मा है कल छोड़ेगा ही अपना शरीर, और कल वापस मरेगा ही। तो हम तभी भी क्यों उनसे एक तरह की या एक प्रकार की इच्छा लगाए रहते हैं कि वो इंसान रहे, हमारे साथ ही रहे, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि कब क्या होगा किसी को पता नहीं। तो हम तभी भी क्यों, चलो वो तो बच्चा है, मगर हम बड़े इंसान भी ये क्यों भर में रहते हैं कि जो इंसान धरती पे आया है वो इंसान धरती पे रहेगा। अगर ये इंसान सत्य देख ले या सत्य जान ले तो बहुत सारी जो दुख है, जो पीड़ा है किसी इंसान के जाने के कारण, कोई चीज़ के खोने के कारण जो हम रोते हैं, उससे हम बहुत दूर तक बहुत हद तक दूर हो सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। यही खुदा की कहानी थी गाइस। इस स्टोरी में वो एक चीज़ बहुत ही अच्छे उन्होंने बताया कि हम रियलिटी को जो एक्चुअल रियलिटी है हमारी, हमने जन्म तो लिया है इस धरती पे, पर कभी ना कभी कोई ना कोई दिन तो हम तो मरेंगे ना। तो हम क्यों मान लेते हैं यार हम सब परमानेंट के लिए आए हैं। हाँ, हम जो अटैचमेंट रखते हैं उसी के कारण रोते हैं। और एक चीज़ उन्होंने कही थी जो मैंने स्टोरी में नहीं डाली कि हाँ, हमारा कोई रिलेटिव मर जाए या हमारा कोई बहुत ही ख़ास इंसान मर जाए तो हम रोते हैं, मगर वहीं एक थोड़ी किलोमीटर दूर कोई एक अनजान इंसान का बेटा मर जाए तो हम क्यों नहीं रोते। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं, उससे अटैच नहीं हैं। तो अटैचमेंट और नॉट नोइंग द फैक्ट और नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ, एक्चुअली यही दो चीज़ें हमारे लाइफ को और भी ख़राब बनाती हैं। तो गाइस समझो इस बातों को और खुशी रहो, आबाद रहो।